केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी, तो वही परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही स्कूलों को परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की लिस्ट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सौंपने को भी कह दिया गया है। बता दें, सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट cbse.gov.in पर 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा 2025 की डेट शीट जारी की है। शेड्यूल के मुताबिक परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 18 मार्च को समाप्त हो जाएंगी, तो वहीं 12वीं क्लास की परीक्षाएं 4 अप्रैल तक चलेंगी। संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद के वीडियो और फोटोग्राफी सर्वे पर माहौल गर्मा गया है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद नहीं, श्री हरिहर मंदिर है। इसको लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। बीती रात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई। वहीं इस सर्वे के दौरान मस्जिद के बाहर भीड़ नारे लगाती हुई भी नजर आई। इस मसले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया अब इस पर दी है। दरअसल जिस वक्त मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, खुद सपा सांसद भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने मस्जिद के बाहर खड़े होकर मीडिया से बातचीत की और कहा कि सरकारों को समझना चाहिए कि ये देश मनमर्जी से नहीं बल्कि संविधान और कानून से चलेगा। ध्यान रखें, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। हम नहीं चाहते कि देश का माहौल खराब हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, और इसमें मैं चाहूंगा कि सरकारों को ये संज्ञान लेना चाहिए, चाहे प्रदेश की सरकार है या देश की सरकार है। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। किसी के मन मर्जी से देश नहीं चलने वाला। जो एक्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 1991 में जो आदेश दिया था, उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर कोई आपत्ति छिड़कानी नहीं होनी चाहिए, कोई रिट दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं इसकी मुखालफत में हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है, उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल यादव ने बुधवार को बरेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने भाजपा पर अपनी भड़ास भी निकाली। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। जिन अधिकारियों ने संविधान बचाने की कसम खाई थी, वही अब उसकी अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे अफसरों की सूची बनेगी। वहीं 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव पर कहा कि हम 5 से 6 सीटें जीत रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इससे लोकतंत्र को खतरा है। इससे चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। शासन, प्रशासन और पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए। इसके बाद बूथों पर कब्जा कर लिया गया, फिर वोट डलवाए गए। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी। उपचुनाव में वोट ही लूट की गई है, ये आरोप लगाया है भाजपा पर शिवपाल यादव ने। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए, फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। इसके बाद क्या लग रहा है, जिस तरह से कल वोट डालने से रोका गया, जो अधिकार होता है हर व्यक्ति का, उसमें
देखिए, जनता का जो अधिकार छीना गया है, मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बेईमानी से। अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती, बहुमत था। फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अंजवाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते। बरेली के भोजपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को सुबह कोहरे का कहर देखने को मिला। नैनीताल हाईवे पर गांव जादपुर में समीप कोहरे के कारण 12 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। वही हादसे में निजी मेडिकल के छात्रों समेत 25 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नर्सिंग की छात्रा समेत 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर काफी जाम देखने को मिला। बता दें कि हाईवे पर कार से एक वाहन पीछे से टकरा गया, वहीं इसके बाद पीछे से आए कई वाहन आपस में भिड़ गए। निजी मेडिकल कॉलेज की बस भी इससे टकरा गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। गांव के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायलों को निकालने में पुलिस की मदद की। नेशनल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।